तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो वीडियो में आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी इन वाले फॉर्मूलेज की, और साइन सी माइनस साइन डी, और कोस सी प्लस कोस डी, और कोस सी माइनस कोस डी। तो इन चारों फॉर्मूले पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ ये हमारे पास कैसे आती है, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो पहले हम इन दो फॉर्मूलों की बात करेंगे, फिर इन दो फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि फॉर्मूले हमारे पास होते क्या है और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो हमारे पास अगर साइन सी प्लस साइन डी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का सम है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, और यहाँ पे हमने इसको सम को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब हमारे पास साइन होता है, साइन में साइन ऐड हो रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन फंक्शन के अंदर एक वैल्यू है और साइन फंक्शन के साथ दूसरी वैल्यू है। तो ये जब दोनों ऐड हो रही हो तो यहाँ पर हमारे पास टू सब में मल्टीप्लाई होता है, और हमारे पास एक वैल्यू आती है साइन और दूसरी वैल्यू आती है कोस। एक आती है साइन, दूसरी आती है कोस, और जो साइन आता है यहाँ प्लस होता है ना, तो पहले सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 कोस, मतलब साइन के साथ सी प्लस डी बाई 2 आता है और कोस के साथ सी माइनस डी बाई 2 आता है। सिमिलरली अगर साइन सी माइनस साइन डी हो हमारे पास, तो हमारे पास 2 एज इट इज आता है, और पहले हमारे पास कोस आता है फिर साइन आता है, और यहाँ पर वैल्यू आती है सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर आती है सी माइनस डी बाई 2। और जब हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, और बीच में प्लस हो, तो ये जो दोनों वैल्यूज आती है ये दोनों कॉस होती है, और एक वैल्यू होती है सी प्लस डी बाई 2, दूसरी होती है सी माइनस डी बाई 2, और 2 हमारे पास होता ही है। और कॉस सी माइनस कॉस डी हो तो वैल्यू होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2। वैसे इन सब में अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सेम सी माइनस डी बाई 2 यहाँ चल रहा है। लेकिन ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना कॉस सी माइनस कॉस डी की, ये होती है डी माइनस सी बाई 2। तो हम इन चारों फॉर्मूले को डेराइव करेंगे और इनको समझेंगे कि ये हमारे पास आते कैसे हैं। और ये तो अगर आप इनका एक बार मेथड समझ लें, तो अगर ये फॉर्मूले याद भी नहीं रहे हैं कभी, तो आप इन्हें खुद डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर फॉर्मूले लिख रखे हैं 2 साइन के प्लस के। तो जैसे हमारे पास साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है कि साइन के अंदर ए प्लस बी हो तो हम क्या करते हैं, पहले साइन ऑफ ए लेते हैं, फिर कॉस ऑफ बी लेते हैं, फिर कॉस ऑफ ए लेते हैं, साइन ऑफ बी लेते हैं, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगाते हैं। सिमिलरली साइन ए माइनस बी होता है, उसमें यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं बस, और एज इट इज ये टर्म एज ही रहती है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इन दोनों को यूज करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। साइन ए प्लस बी के अंदर अगर हम साइन ए माइनस बी ऐड कर दे तो इस इक्वेशन में हमने इसको ऐड कर दिया, मतलब ये जो 2 इक्वेशन मैंने लिखी है ये फॉर्मूले होते हैं, ये इन दोनों के मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिए, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और अब अगर मैं राइट हैंड साइड ऐड करूँ इन दोनों के तो वो भी इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखो प्लस के अंदर कोस ए साइन बी है और यहाँ माइनस में कोस ए साइन बी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी। तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसे भी आप याद कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वो हमारे पास होता है 2 साइन ए कोस बी। तो इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन दोनों से आया है, तो इसी से हम साइन सी प्लस साइन डी, क्योंकि यहाँ देखो हमारे पास साइन आ गया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पर भी साइन आ गया, तो इनसे हम साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी इनसे बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट ए प्लस बी, हमारे पास जो एंगल है ए प्लस बी, इन्हें हम सी वैल्यू मान लेते हैं कुछ। तो मैंने क्या करा, देखो ए प्लस बी है, इस ए प्लस बी को अगर मैं सी मान लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी, और प्लस में साइन है तो एक और साइन है, तो ए माइनस बी उसके अंदर है, उसको मैं डी मान लेता हूँ। मैंने क्या करा, इस ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया और इस ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए प्लस बी सी आ गया, ए माइनस बी डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड करूंगा तो हमारे राइट हैंड साइड में देखो क्या बनेगा, सी प्लस डी बन जाएगा हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं,
तो सी प्लस डी तो हमारे राइट हैंड साइड में बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो हमारे पास बच जाएगा 2a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पर 2 आया था, इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर किसके माना हमने, c के, ये वाला, और a माइनस बी हमने किसके बराबर माना, d के। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या करा, इसमें c में d को ऐड करा तो c प्लस डी आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, c में से d को माइनस कर रहे हैं। तो अगर जब हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो c माइनस डी तो हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड में, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो देखो a माइनस ए तो 0 हो जाएगा और b प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो हमारे पास c माइनस डी की वैल्यू 2b आ गई, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई c माइनस डी बाई 2। अब ये सिंपली जो 2 था ये मैंने इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास देखो a प्लस बी की वैल्यू c है, a माइनस बी की वैल्यू d है, और a की और b की वैल्यू से हमारे पास आ चुकी है। तो ये जो ऊपर वाली स्टेप है, ये वाली स्टेप, इस स्टेप में हम ये जो सारी वैल्यूज हमने अज्यूम करी है ये सब इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का। ए प्लस बी हमारा क्या हो गया, साइन सी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सी, ए प्लस बी हमारा सी है, प्लस के अंदर साइन, साइन के अंदर हमारी वैल्यू आ गई क्या, डी, क्योंकि ये हमारी डी के बराबर है। इस यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी हमारा क्या है, डी। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर में यहाँ पर क्या बना 2, तो 2 एज इट इज, साइन फंक्शन हमारा ये, और a की वैल्यू है, यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ b आ रहा है। तो यहाँ से हम a और b की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, a और b, वो यहाँ से रखेंगे, इस a की वैल्यू और इस b की वैल्यू। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर क्या है एक cos, तो cos के अंदर c माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया साइन सी प्लस साइन डी का। तो जब साइन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है सी, प्लस साइन के अंदर दूसरी वैल्यू है डी, तो साइन सी प्लस साइन डी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 में हम पहले साइन लगाते हैं फिर कॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। अब हमने ये जो स्टेप्स फॉलो करे, देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है उन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इसके अंदर हमने क्या करा, ए प्लस बी को सी मान लिया, ए माइनस बी को डी मान लिया, और ए की और बी की वैल्यू निकाल ली हमने, और वो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब सेम अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, साइन सी माइनस साइन डी बनाना है तो मैं साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कर दूंगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी चेंज होगी। तो जब मैं ऊपर वाली वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगी हमारा माइनस साइन, तो ये टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी और बचेगा हमारा 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन। तो कॉस और यहाँ पर हो गया हमारा साइन, कॉस ए साइन भी हमारी वैल्यू बन जाएगी, कॉस ए इंटू साइन भी। सेम फिर बाद में सेम एज इट इज ये स्टेप्स है हमारे, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा साइन आ जाएगा और यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ये देखो माइनस, और यहाँ पर हो गया हमारा कॉस और यहाँ हो गया साइन। तो ये हमारा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन में सी माइनस डी बाई 2। तो आप हमने क्या करा है, साइन सी माइनस साइन डी में भी सेम वो के वही स्टेप्स हमें यूज करने हैं। तो हमारे साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी एज इट इज होता है ये दो फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला हो गया अब हमारे पास। अब हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के ऊपर। तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी हमें निकालना है, तो हम पहले कॉस मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले हमें निकालना है। तो हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे हमने साइन ए प्लस बी का लिखा। तो अब अगर हमें निकालना है
कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। अब देखो थोड़ी राइटिंग खराब है पर काम चल जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है और हम कॉस ए कॉस भी लिखते हैं और साइन ए साइन भी लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ कॉस ए माइनस बी तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस ए कॉस बी और यहाँ पर आता है प्लस। जब यहाँ माइनस आता है तो प्लस आता है। साइन में जब यहाँ प्लस आता है साइन ए प्लस बी तो यहाँ पर भी प्लस आता है और साइन ए कॉस भी आता है उसके अंदर। यहाँ पर माइनस होता है तब प्लस आता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन ए और साइन बी। अब सेम चीज़ हम इसके अंदर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को ऐड कर दिया हमारा। तो देखो ये टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 2 बार आ जाएगी तो कॉस ए और कॉस बी। अब सेम हमारे स्टेप है, ए प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे और ए माइनस बी को हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी प्लस डी बाई 2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी माइनस डी बाई 2। तो ये और ए और बी की वैल्यू आ गई और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू है। तो इन सब वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर में 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी को, मतलब कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी। तो ए और बी की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब हमारे पास कॉस हो और बीच में प्लस हो तो यहाँ पर भी हमारे पास कॉस और यहाँ पर भी कॉस आता है। अब सेम अगर हम देखें, मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से कॉस ए प्लस बी में से हम कॉस ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते, तो कॉस ए माइनस मतलब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो इसमें से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस की और ये वैल्यू भी हो जाएगी माइनस की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, और हमारी बचेगी वैल्यू एक नेगेटिव का साइन बचेगा, एक नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू माइनस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी। तो बचेगा हमारे पास 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर है ना, हम वही स्टेप यूज करेंगे। ए प्लस बी को हमने सी मान लिया, ए माइनस बी को हमने डी मान लिया, तो ए की वैल्यू सी प्लस डी आ गई और बी की वैल्यू सी माइनस डी आ गई। तो अब इसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू तो हमने सी रख दी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी और बराबर में हमारे पास आ गया माइनस का 2। यहाँ पर माइनस का 2 है तो मैं एक बार लिख देता हूँ ब्रैकेट में -2 और साइन के अंदर ए, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस के अंदर, कॉस नहीं साइन ही है दोनों इसके अंदर, तो साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पर इस माइनस को अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो एंगल सी माइनस डी बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो एज इट इज। और हमें पता है देखो एक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है हमारे पास। या फिर मैं लिखना चाहूँ, हाँ माइनस ऑफ साइन थीटा लिखता हूँ मैं, माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा। मतलब अगर हमारे पास माइनस ऑफ साइन और थीटा हो तो हम इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में थीटा के साथ माइनस थीटा लिख सकते हैं।
तो सिमिलरली अगर मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा साइन में d माइनस सी बाय 2, और ये हमारी वैल्यू होगी। और यहाँ पर हमारी वैल्यू ये आई किसकी है, b की वैल्यू हमारे पास थी c माइनस डी बाई 2, और ये वैल्यू हमारे पास आई है cos c माइनस cos d की वैल्यू। तो यही हमारे 4 फॉर्मूले थे। हमने क्या क्या देखा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और cos c प्लस cos d, और cos c माइनस cos d। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।